पहली बारिश में ही खुल गई पटना नगर निगम की पोल, कई इलाकों में भारी जल जमाव। मानसून की बेदर्दी के बीच बदरा गरज बरस कर बरसा तो राजधानी पटना को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन इस बारिश ने गर्मी से जितनी राहत नहीं दी, उससे कहीं ज्यादा आफत परोस दी। कृष्णापुरी समेत कई इलाकों में पानी इस कदर जमा हो गया कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। ट्रैफिक जाम तक की नौबत आ गई और कई जगह तो घुटने भर तक पानी बहने लगा। नगर निगम ने जल जमाव नहीं होने का दावा किया था, लेकिन ये दावे बारिश के साथ ही धुल गए। बहुत परेशानी हो रही है, बाइक कहीं भी बंद हो जा रहे हैं, आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। नगर निगम दावा केवल करता है कि सफाई हो जाएगी, लेकिन कोई नली नाला का सफाई नहीं हो पा रहा है। पहली बारिश में ही राजधानी पटना का ये हाल हो गया तो आगे क्या होगा? पटना वासी इसी चिंता में डूबे हुए हैं। खेतों में नहीं है पानी, सड़कों पर रोपा जा रहा है धान। आप भी देखिए चौंकाने वाली तस्वीर। चौंकिए मत, ये खेत नहीं सड़क है, पर यहाँ धान की रोपाई चल रही है। ये तस्वीर है कटिहार के कोढ़ा मेन रोड की। दरअसल बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं होने से यहाँ जल जमाव हो गया। आने जाने में परेशानी हुई तो लोगों ने विरोध का नायाब तरीका ढूंढ लिया। प्रशासन से नाउम्मीद हुई जनता ने मजबूर होकर ये कदम उठाया। लोगों को उम्मीद है कि इसके बाद शायद संबंधित विभाग की नींद खुले। बिहार के बड़े शहरों में कमोबेश यही हालत है। बारिश से पहले ड्रेनेज की सफाई नहीं होती और हलकान जनता होती है। रांची में हुए लाठीचार्ज पर सियासत हुई तेज। गुरुजी से मिले प्रभावित लोग, उपवास पर बैठेंगे जेवीएम नेता। रांची के नगरी में बुधवार को बवाल मच गया था। यहाँ बन रही लॉ यूनिवर्सिटी के लिए हुए जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ लोग खड़े हो गए और काम रुकवाना चाहा। इस पर पुलिस ने लाठियां तान ली तो गांव वालों ने भी पत्थर उठा लिए। दोनों तरफ से खूब खूना खच्चर हुआ। इसी सिलसिले में सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन से गाँव वाले मिले और दुखड़ा रोया। वहीं लाठीचार्ज के विरोध में अब जेवीएम उपवास पर बैठने जा रही है। वापस होनी चाहिए किसी भी शर्त पर, और उनके समर्थन में हमारी पार्टी एक दिन का उपवास इसी 10 जुलाई को मोराबादी मैदान में रखने जा रही है। इस मुद्दे पर सरकार चुप है, लेकिन स्पीकर भी कह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। सरकार एक सर्वमान्य हल निकालने का काम करे। पक्ष है, पीड़ित पक्ष है या जो आंदोलनकारी पक्ष है, उसके साथ भी बैठकर एक सर्वमान्य हल निकाला जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी का काम शुरू हुआ था, लेकिन गांव वाले जमीन की वापसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कोडरमा में युवती के साथ रेप के बाद बेरहमी से कर दी गई हत्या। घाटी में बोरे में बंद मिला युवती का शव। कोडरमा के नवा माइल में लोगों ने बोरे में बंद लाश देखी तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आई। पुलिस को आशंका है कि पहले लड़की के साथ रेप किया गया और फिर इसकी हत्या कर लाश बोरे में बंद कर फेंक दी गई। स्थानीय लोग लड़की की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। संभव है कि इस युवती की हत्या बलात्कार करने के बाद किया गया, जो भी किया गया हो, गला दबा कर किया गया था। चूंकि इसका जीभ निकला हुआ था, आंख भी निकाला हुआ था। लड़की कौन है और कहां की रहने वाली है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के लिए ये पता करना चुनौती साबित हो रही है। झारखंड पुलिस के ऑपरेशन ऑक्टोपस ने तोड़ी नक्सलियों की कमर। बदले की कार्रवाई के लिए बेचैन हैं बौखलाए नक्सली। ये पुरानी तस्वीरें हैं जब पलामू में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला था और पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को उड़ा दिया था। ऐसे कई हमलों में पुलिस कई जवानों को खो चुकी है, लेकिन इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने जो ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया है, उससे नक्सलियों की नींद उड़ी हुई है और पुलिस की इस कॉम्बिंग ऑपरेशन का जवाब देने का मौका नक्सली ढूंढ रहे हैं। पुलिस कप्तान इस बात को मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नक्सलियों को करारा जवाब दिया जाएगा। पुलिस हमेशा सतर्क हुई है, क्योंकि दुश्मन जो है हमेशा ही टारगेट करता है कि किसी तरह पुलिस को या गवर्नमेंट को क्षति पहुंचाए। उस उद्देश्य से नक्सली काम कर रहे हैं, लेकिन उसको निपटने के लिए पुलिस तैयार है। पलामू झारखंड के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में से एक है और कई बार नक्सलियों ने पुलिस को काफी नुकसान पहुंचाया है। गिरिडीह जेल में कैदियों को गांजा पहुंचाता था सिपाही। नशीली चीजों की खेप के साथ रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। जनाब का काम कैदियों पर नजर रखने का था, लेकिन अब खुद कैदी बन गए हैं। गिरिडीह जेल में तैनात सिपाही अरविंद सिंह शुक्रवार की रात जेल के अंदर एक थैला लेकर जा रहे थे। जब थैला खुलवाया गया तो सब दंग रह गए। थैले में गांजा, सिगरेट, गुटखा जैसी तमाम नशीली चीजें थीं, जिसे ये सिपाही कैदियों को ऊंची कीमत पर बेचता था।
जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने इस सिपाही को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एक कांस्टेबल जो अरविंद कुमार सिन्हा है, वो कुछ सामान लेके जा रहा है, गाजा अंदर लेके जा रहा था, कैदी कम दाम पर खरीद के उस दाम में कैदी के बीच बांटता था, उसकी गिरफ्तारी हुई। ये सिपाही इस खेल का सिर्फ मोहरा माना जा रहा है। अब जरूरत ये है कि सरगना को पकड़ा जाए। जमशेदपुर में टकराई 2 गाड़ियां, 3 की हुई मौत, 10 से ज्यादा हुए जख्मी। इनका ये हाथ बना है सड़क हादसे में। ये सवारी गाड़ी से जमशेदपुर आ रहे थे। रास्ते में पोटका के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने इनकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों को TMH अस्पताल में लाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी। स्टीयरिंग पकड़ते ड्राइवर बेपरवाह हो जाते हैं, लेकिन उनकी चूक से बेवजह दूसरों के घरों में मातम पसर गया है। औरंगाबाद में रफ्तार ने कहर बरपाया। शिवगंज के पास सड़क किनारे खड़ी पर्यटक बस में एक बेकाबू ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त ज्यादातर लोग बस के नीचे थे। इस बस में आंध्र प्रदेश के पर्यटक सवार थे, जो वाराणसी घूमने के बाद अपने प्रदेश लौट रहे थे। तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। औरंगाबाद में स्कूल छोड़ पकड़ा मैखाने का रास्ता, सड़क पर नशे में धुत मिला स्कूली छात्र। इस छात्र की तबीयत नहीं खराब है, बल्कि नशे में धुत है। इसने इतनी शराब पी रखी है कि होश हवाश खो दी है। इस लड़के को माँ बाप ने बड़े अरमान से शहर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन शहर में ये गलत सोहबत में फंस गया और किताब कलम छोड़ पैमाना उठा लिया। शराब की ऐसी लत लगी कि पीने के बाद इसे होश ही नहीं रहता। ये सड़क पर पड़ा मिला तो लोगों ने इसे अस्पताल पहुंचा दिया। इसके माँ बाप उस दिन को कोस रहे हैं जब इसको शहर भेजा था। बिहार में शराब चाक चौराहे पर बिक रहे हैं। ऐसे में अगर एक बार कदम लड़खड़ाए तो लड़खड़ाता ही चला जाता है। ट्रेन से अगवा हुआ एक मां का बेटा, 2 महीने बाद भी नहीं मिला मासूम का सुराग। अब पति ने भी कर दिया घर से बेदखल। गुड़िया नाम की इस गमजदा महिला पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अंबाला में अपने पति के साथ रहने वाली गुड़िया 2 बेटियों और 5 साल के बेटे पारस के साथ 2 महीने पहले मधुबनी आ रही थी। ट्रेन में सफर के दौरान उसकी आंख लग गई और जब नींद टूटी तो बेटा पारस गायब था। रुपयों की किल्लत की वजह से भीख तक मांग मांग कर 2 महीने तक बेटे को तलाशती रही, लेकिन बेटा नहीं मिला तो हार कर मायके मधुबनी लौट आई। गुड़िया के पति को जब जानकारी मिली तो उसने अपनी पत्नी को यह कहकर झटका दे दिया कि जब तक वो बेटे को ढूंढ नहीं लेती वो उसे अपने यहाँ नहीं आने देगा। एक तो लापता बेटे का गम, उस पर पति की बेरुखी ने गुड़िया को तोड़कर रख दिया है। उसे इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन इंसाफ देगा कौन?